हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपको बताएंगे रेलवे स्पीडी का सेट 576 से लेकर 600 तक। और इससे पहले वाले जो भी वीडियो नहीं देखे हैं यानी 1 से लेकर 575 सेट तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न देखिए क्या है। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन था? बिना दुर्ग वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ये चौहद्रो है। कौन सा है? चौहद्रो। बिना दुर्ग वाला एक सिंधु नगर कौन था? चौहद्रो। अगला प्रश्न है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? फारसी से। फारसी से हुआ है इंडिया शब्द का। हड़प्पा संस्कृति स्थल सनौली। सनौली किस राज्य में है? सनौली यूपी में है। सनौली कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में है सनौली। अगला प्रश्न देखिए, न्याय सूत्र को किसने लिखा था? न्याय सूत्र को गौतम ने लिखा था। किसने? महर्षि गौतम। तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम क्या था? तुंगभद्रा का क्या नाम था? पंपा। क्या नाम था? पंपा नाम था। ठीक है ना। अगला प्रश्न, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम था परुशनी। जैसे रावी रवि जैसा लग रहा है, रवि पुरुष जैसा नाम लग रहा है, यानी पुरुष से याद रखिएगा परुशनी। ठीक है। तीर्थंकर जो शब्द है किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 से। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। और प्रथम तीर्थंकर भी थे कौन? ऋषभ देव। और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी जी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अनुव्रत शब्द जो है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन। अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? अशोक के कौन ऐसा शिलालेख है जिसमें बौद्ध ग्रंथों का शिलालेख मिलता है? भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख है। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक भजनों एवं मंत्रों के संग्रह को संहिता के रूप में जाना जाता है। वैदिक भजन और मंत्र, भजन और मंत्र को जो संहिते होते हैं, मतलब संग्रह होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संहिता बोलते हैं। ठीक है ना। नक्शा बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? नक्शा बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। कार्टोग्राफी। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन है? तो वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी विस्फोट। मंगोलिया देश के साथ चीन की सीमा जो है सबसे लंबी लगती है। किस देश के साथ? मंगोलिया। और मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। उलान बटोर है मंगोलिया की राजधानी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्योंकि आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में पैसे तो लगता नहीं है, तो कर दीजिएगा, तो हमें थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में किया गया है? पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। सांची के स्तूप की खोज कब हुआ था? सांची का स्तूप का खोज कब हुआ था? 1818 में। ये कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। किसने बनवाए थे? अशोक सम्राट ने बनाए थे। किसने? अशोक सम्राट ने। ठीक है ना। तो सांची के स्तूप की खोज कब हुआ? 1818। किसने किए थे? सर हेनरी टेलर ने किए थे। सांची का स्तूप 1818, टेलर। याद रखिएगा। पुरुषपुरा किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुरा ये पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुरा। जूनागढ़ चट्टान जो शिलालेख है वो किस राजा से संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। जूनागढ़ किससे? रुद्रदामन से। जूनागढ़ रुद्रदामन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ये फिल्म है, निर्देशक कौन है? ये उमंग कुमार है। पीएम नरेंद्र मोदी उमंग कुमार फिल्म निर्देशक हैं। लक्षद्वीप के लोग कौन से भाषा बोलते हैं? मलयालम। और केरल की भाषा है मलयालम। दोनों की भाषा है मलयालम। यंग गर्ल्स, यंग गर्ल्स ये किसकी कृति है? अमृता शेरगिल की है यंग गर्ल्स।
पन्नालाल घोष एक क्या है, ये बांसुरी बजाते हैं, पन्नालाल घोष। संविधान सभा में जो महिला प्रतिनिधि थी उसकी संख्या कितनी थी, महिला 15 थी, कितनी, 15। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है, तो एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया है, एकल नागरिकता। प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कौन वर्णित करता है, प्रस्तावना। और धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, यानी जहाँ पे सभी धर्मों को मान्यता हो उसे क्या कहेंगे, धर्मनिरपेक्ष हो। जैसे भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने वाले 9 न्यायाधीश की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किसने किए थे, जे.एस. खेहर ने किए थे। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने वाले जो 9 न्यायाधीश थे उनमें सबसे जो नेतृत्व मतलब पीठ था वो संवैधानिक पीठ हो के मतलब किसके अधीन था, मेन कौन थे, जे.एस. खेहर थे। भारतीय नागरिकता जो अधिनियम मतलब नागरिकता जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, नागरिकता किसके द्वारा, ये गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। और आप सबके लिए अनुच्छेद बन रहा है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 395 जो अनुच्छेद स्टार्टिंग में था, ठीक है ना, वो सबको कवर करेंगे। ये इसका PDF तैयार हो रहा है, जब तैयार हो जाएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और सभी नागरिकों को अपना अधिकार जानना चाहिए। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आपको जानना ही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 1954 में हाउस ऑफ पीपल नाम का लोकसभा रखा था क्या, 1954 में हाउस ऑफ पीपल का नाम लोकसभा रखा था। पहले इसका नाम क्या था, हाउस ऑफ पीपल, अब इसका कर दिया गया लोकसभा। कब, 1954 में। लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा सदस्य को कैसे हटाएंगे, अध्यक्ष को, लोकसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा। केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन होता है, कैबिनेट सचिव होता है। केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन होता है, कैबिनेट सचिव। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए दोनों से गुजरना पड़ता है, किससे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ये सी राजगोपालाचारी थे, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। गांधी जी ने भागवत गीता को अपनी माँ बोले थे, माँ कहते थे, ठीक है ना। जिला कलेक्टर का कार्यकाल मतलब जिला कलेक्टर कब बनाया गया, कार्यालय 1772 से बनाया गया जिला कलेक्टर। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र किस शहर में आयोजित किया गया था, ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र है। शिया मुसलमानों का पवित्र शहर, ये शिया मुसलमानों का पवित्र शहर करबला कहाँ है, ये इराक में है। ये शिया का है, करबला इराक में। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये रॉबर्ट वालपोल थे, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री। चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था, बॉक्सर विद्रोह, चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ था। आपसे पूछेगा बॉक्सर विद्रोह कहाँ हुआ, चीन में, कब, 1900 ईस्वी में। मुसोलिनी फासीवाद के प्रमुख अधिवक्ता थे, मुसोलिनी। और हिटलर किसका थे, नाजीवाद का। प्रकृति की ओर वापस जाओ का आह्वान किसने किया था, तो ये रूसो बोले थे, रूसो। और रूसो कहाँ का था, फ्रांस का, याद रखिएगा। शताब्दी युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, इंग्लैंड फ्रांस के बीच हुआ था शताब्दी युद्ध। लोकतंत्र जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है लोकतंत्र। अभी बताया आपको कि जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने किया था, हिटलर ने। मेखला चादर किस राज्य का, मेखला चादर जो है किस राज्य का पारंपरिक पोशाक है, मेखला चादर, ये असम का है, मेखला चादर असम। सौर मंदिर कहाँ है, सौर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में है, सौर मंदिर। सरकारिया आयोग का गठन किसके लिए किया गया था, ये केंद्र राज्य संबंध पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था, सरकारिया आयोग।
नेपाल का नया संविधान कब अपनाया गया? 2015 ईस्वी में। नेपाल का नया संविधान कब अपनाया गया? 2015 ईस्वी में। मंडल आयोग की रिपोर्ट अन्य पिछड़ा वर्ग को संवर्धित करता है। मंडल आयोग का जो रिपोर्ट है किसको? ये मंडल आयोग किससे संबंधित है? अन्य पिछड़ा वर्ग से। भारत में साम्यवादी के प्रणेता कौन थे? M.R. जयकर। भारत में साम्यवादी के प्रणेता M.A. जयकर। लोकपाल का विचार किस देश से लिया गया है? स्वीडन से। कहां से? स्वीडन से लिया गया लोकपाल का विचार। भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। भारत में लोकपाल का लोगो किसने डिजाइन किया था? भारत में लोकपाल का लोगो किसने डिजाइन किया था? प्रशांत मिश्रा ने। लोगो किसने? प्रशांत मिश्रा। भारत के पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन थे? भारत में पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेकर। कालेलकर। भारत के केरल राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। कहां? केरल में पहली बार बनी थी। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को। गंधार कला विद्यालय कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुआ था। गंधार कला विद्यालय किसके समय में? तक कनिष्क के समय में गंधार कला। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग। दीघा निकाय किस धर्म का संग्रह है? यानी कि बौद्धों का प्रवचनों का संग्रह है। दीघा निकाय बौद्धों का प्रवचन है। राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र थे? राजेंद्र प्रथम। ये राज प्रथम के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम। गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राजा कौन था? ये थे राजेंद्र चोल। कौन? राजेंद्र चोल। संगम युग तमिलनाडु के इतिहास से संबंधित है। कहां के? संगम वंश तमिलनाडु के इतिहास से संबंधित है। कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किसमें हुआ था? किस क्षेत्र में? कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किसमें हुआ? क से कुषाण, क से कला क्षेत्र में हुआ था। गुरु नानक देव जी की जीवनी लिखने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु अंगद। गुरु नानक की जीवनी कौन लिख दिए हैं? गुरु अंगद। सैयद बंधुओं का पतन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने किया था। यानी सैयद बंधुओं का पतन किसने किया था? मोहम्मद शाह। भोपाल के प्रसिद्ध शहर की स्थापना राजपूत शासक किसने करवाए थे? भोपाल के प्रसिद्ध शहर किसने? राजा भोज। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? ये दरगाह कहा जाता है। दरगाह। गोल गुंबज कब बनाया गया था? 17वीं शताब्दी में बनाया गया था गोल गुंबज। बीजापुर में गोल गुंबज है, ठीक है ना? तब बीजापुर का गोल गुंबज का निर्माण यूसुफ आदिल शाह ने बनाए थे। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये हुआ था 1674 ईस्वी में। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674। कृष्णदेवराय किस वंश के थे? तुलुव वंश। याद रखिएगा, कृष्णदेवराय किस वंश के थे? तुलुव वंश। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क है। बेरिंग जल संधि किसको किसको अलग करती है? बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस को अलग करती है बेरिंग जल संधि, ठीक है? और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाइएगा, इसलिए लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो लोग नहीं किए हैं वो। हम बढ़ते हैं आगे। अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन है? टेक्सास। अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है टेक्सास। अच्छा, आप बताइए कि अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? अमेरिका में वर्तमान समय में 50 राज्य हैं और भारत में आपको पता है कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भद्रा, ये भद्रा है कहाँ? ये कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। 18वें रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? ये विशाखापत्तनम में है। 18वें रेलवे जोन का मुख्यालय आंध्र प्रदेश में। भारत में कितने रेलवे जोन है? ये 18 हैं। अब भारतीय के लिए कितना रेलवे जोन है? यानी कि भारतीय कितने रेलवे जोन पर निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है 21 पर। 21 पर निकाला जाता है, ठीक है ना? कितने पे? 21। आगे प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने
अपना गुरु किसको माने थे? C.R. दास को माने थे, चित्तरंजन दास को माने थे। सूत पिटक ये बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। बुद्ध का जो बौद्ध भगवान थे, बुद्ध भगवान, वो अपना उपदेश किस में लिखे थे? सूत पिटक में। थारू जनजाति ये दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, दुख वाले, यानी कि दिवाली हम सब खूब धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन ये जो थारू जनजाति है ना, थारू लोग, ये दुख इनको होता है, ये बहुत कष्ट में रहते हैं उस दिन, ठीक है ना। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क, ये था हेली नेशनल पार्क। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। हजोंग हजोंग जनजाति किस राज्य में मिलते हैं? हजोंग जनजाति मिजोरम में मिलते हैं। देखिए इसमें भी जो है, इसमें भी जो है, इस टाइप से याद करिएगा, जो से मिल जाएगा। हजोंग मिजोरम। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ये कहाँ के थे? बुलंदशहर के, यूपी के रहने वाले थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय गिरिराज सिरोही थे, बुलंदशहर के थे ये। भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती लार्समन हिल्स में स्थित है। कहाँ है? ये लार्समन हिल्स में स्थित है, भारती। तीसरा है ये अनुसंधान केंद्र भारती लार्समन हिल्स में है। अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र ये दक्षिणी गंगोत्री कब स्थापित किया गया था? 1983-84 में दक्षिणी गंगोत्री को स्थापित किया गया था। 83-84 याद रखिएगा। भारत ने अंटार्कटिका पर दूसरा शोध ये कब? ये दूसरा क्या नाम था? क्या? मैत्री। दूसरा क्या नाम था? मैत्री। और कब? 1988-89 में। देखिए पहला का नाम क्या था? देखिए पहला का नाम था दक्षिणी गंगोत्री और दूसरा का नाम था मैत्री। पहला जो स्थापित किया गया था शोध केंद्र वो 83-84 में, और दूसरा जो किया गया था 88-89 में किया गया था। इतना याद रखिएगा। आदि केंद्र पर पी तरंगे सबसे पहले पहुंचती है। आदि केंद्र पर सबसे पहले कौन पहुंचती है? पी तरंगे। तरंग कितने होती? PSL होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन पहुंचता है? पी। मुस्तफ़ा कमाल पाशा की मृत्यु कब हुआ था? यह मुस्तफ़ा कमाल पाशा की मृत्यु हुआ था 1938 में। 1938। तुंग मेंग हुई नामक संगठन की स्थापना तुंग मेंग हुई, यह संगठन है किसने स्थापना किया? सन्यात सेन। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण ऑपरेशन बारबरोस के तहत 22 जून 1941 को किया गया था। यानी जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया 22 जून 1941 ईस्वी को। ऑपरेशन का नाम था बारबरोस। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया? 6 वर्षों तक। 39 में शुरू हुआ था, 45 में शुरू हुआ, मतलब 39 में शुरू हुआ, 45 में खत्म हुआ। 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 तक चला था। चीन जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार हुआ था। चीन पर अधिकार था जापान का, ठीक है ना। अधिकार नहीं कर सकते हैं, उसमें डरता बहुत था पहले। मंचूरिया पर जापान द्वारा 1931 ईस्वी में आक्रमण किया गया। कहाँ? मंचूरिया पर कब आक्रमण किया गया? 1931 में। मुसोलिनी द्वारा 1935 ईस्वी में इथियोपिया पर आक्रमण किया गया। मुसोलिनी कब आक्रमण कर दिए थे? इथियोपिया पर कर दिए थे 1935 में। इथियोपिया की राजधानी क्या है बताइए? आगे बढ़ते हैं हम, आप बताइएगा। 30 जनवरी 1933 ईस्वी को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 30 जनवरी 1933 ईस्वी को, और ये मृत्यु इनका हो गया था 1945 ईस्वी को, ठीक है। हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ था? ये हुआ था ऑस्ट्रिया। ग्राह्य कक्षीयों के नियमों की जानकारी किसने दिया था? ये केपलर दिए थे, केपलर। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना गुना अधिक है? 109 गुना अधिक है। 109 गुना अधिक है सूर्य का व्यास पृथ्वी से। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है?
ये 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटेनिया। टाइटेनिया है अरुण का सबसे बड़ा, टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह। जब एक कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमा पड़े तो दूसरी पूर्णिमा का चंद्रमा ब्लू मून कहलाता है। समझिए इस बात को। ब्लू मून कब कहलाएगा? जब एक महीना है और उसमें 2 पूर्णिमा पड़ गया। कितना पूर्णिमा? 2 पूर्णिमा पड़े तो दूसरी पूर्णिमा का जो चंद्रमा होगा वो ब्लू मून कहलाएगा। दूसरी पूर्णिमा का चंद्रमा ब्लू मून। सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य का प्रादेशिक विभाग क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय कहलाता है। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय। काली और तीस्ता नदियों के मध्य क्या कहते हैं? ये नेपाल हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता को नेपाल और सिंधु सतलज को ये पंजाब है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? 1857 की बात कर रहे हैं, पॉमर्स्टन। पॉमर्स्टन थे 1857 में। 1857 की क्रांति को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध बताए थे किसने? टी.आर. होम्स ने बोले थे। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, टी.आर. होम्स। नौजवान सभा की स्थापना कब हुआ था? नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में हुआ था। नौजवान सभा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में किसने किए थे? हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय ने किए थे। इटली के एकीकरण में मुख्य बाधा कौन थी? ऑस्ट्रिया थी। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा भागीदार था गैरीबाल्डी, इसीलिए इसे इटली का तलवार कहा जाता है। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर है? क्यूशू द्वीप पर। जापान का नागासाकी क्यूशू द्वीप पर है। क्यूशू। 5 सागरों का पतन किसे कहते हैं? ये मॉस्को को कहते हैं। 5 सागरों का पतन मॉस्को। हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है। हंगरी यानी भूख लगेगा, ये तब रोटी खाएंगे। रोटी मतलब ये गेहूं से बनेगा, यानी गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है हंगरी को। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? ये ट्रोपोफाज कहते हैं। ट्रोपोपाज। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को कहते हैं ट्रोपोपाज। समताप मंडल की ऊपरी परत को क्या परत कहते हैं? देखिए स्ट्रेटोस्फेयर इसको कहते हैं, सिर्फ पाज लगा दीजिएगा। स्ट्रेटोपाज, इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं तो ट्रोपोपाज। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना है? चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड ये चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान है। बेरुवारीवाद, ये 1960 की बात है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्ताव को संविधान का अंग नहीं माना था। बेरुवारीवाद को। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये जो बात था 1973 में हुआ था, ये सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था। बेरुवारीवाद को नहीं माना था, लेकिन केशवानंद भारती को ये माने थे। 1973 में ये हुआ था। अनुच्छेद 61 का 1 क्या कहता है? यह कहता है कि इसके तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है, यानी महाभियोग है। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुआ। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। महाभियोग संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। संसद की है प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया। कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से क्या मिला? नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग। माई मदर पेंटिंग को किसने बनाया था? अविंद्रनाथ टैगोर। माई मदर ये पेंटिंग है, माई मदर पेंटिंग अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाए थे। ऋग्वेद में सोम को कितना बार उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में सोम को कितना बार उल्लेख किया गया? 144 बार सोम को उल्लेख किया गया है। कबूलियत एवं पट्टा
की शुरुआत किसने किया था? शेर शाह सूरी ने शुरुआत किए थे कबूलियत एवं पट्टा। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है? ये इंदौर में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है? ये बनारस में है, लाल बहादुर शास्त्री। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? नीता अंबानी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। कहाँ से? महू के निकट से। अब महू से याद कीजिए कहाँ महू में किनका जन्म हुआ था? बाबा साहब का जन्म हुआ था महू में, ठीक है ना, याद रखिएगा। पंबन द्वीप ये मन्नार की खाड़ी में है, पंबन द्वीप। अब बहुत फेमस द्वीप है ये, कभी मौका मिले तो घूमिएगा, ठीक है ना। ये तमिलनाडु में पड़ता है पंबन द्वीप, कभी मौका मिले तो घूमिएगा, इसी के क्षेत्र में आता है पंबन द्वीप। ये रामेश्वरम के पास में है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। उत्तरी भारत में जो मैदानी भागों में शीत ऋतु वर्षा होती है ना, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में क्या कहते हैं? तीव्र आर्द्र यानी कि जो हम सब के यहाँ बिहार में लू चलता है उसको कहते हैं बंगाल में काल वैसाखी कहते हैं, पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहते हैं। लू को की बात कर रहे हैं, जैसे ज़्यादा गर्म हवा चल रहा है, उसमें धूप भी है, धूलकण भी है, बहुत गर्म भी है, तो उसे पश्चिम बंगाल में कहेंगे बंगाल में काल वैसाखी, और पूर्वी भारत में बोलेंगे नॉर्वेस्टर, और हमारे बिहार में आइए आपको बोल कर दिखाएंगे लू। सभी बोलेंगे लू चल रहा है, ठीक है। लैटेराइट मिट्टी ये काजू होगा, चाय होगा, इलायची होगा, ठीक है ना। लैटेराइट मिट्टी में क्या क्या होगा? काजू, इलायची, चाय। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से। रानी लक्ष्मीबाई को कब मार दिया गया था? ये कालपी में मर गए थे ये, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 में। कौन मारे थे? ये हुरोज मारे थे, अंग्रेज हुरोज। इन्हीं के लिए तो कहा गया है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है ना। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन को चलाया था। सर सैयद अहमद खान ने किस आंदोलन को? अलीगढ़ आंदोलन को चलाए थे। शारदा सदन की स्थापना कब किया गया? 1889। किसने? रमाबाई ने किए थे। शारदा सदन 1889, रमाबाई। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक है सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल। हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? यह हंटर कमीशन का गठन किया गया था 1882 में किया गया था हंटर कमीशन का स्थापना, जिसने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु सुझाव दिया था। कौन सा शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा। वर्ष 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था। न्यूज़पेपर एक्ट कब पारित किया गया? 1908 में। इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में पारित हुआ। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को महाराष्ट्र के पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे। कब? ये 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र में पवनार आश्रम में। हैदराबाद रियासत जो है भारत की सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद, और हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिला लिया गया? पोलो, ऑपरेशन पोलो के तहत मिला लिया गया। 1962 में नागालैंड भारत का कौन सा राज्य बना था? ये नागालैंड 16वां राज्य बना था 1962 में भारत का। और नागालैंड की जो भाषा है क्या है? इंग्लिश है। राजधानी तो जानते हैं कोहिमा। पंचशील समझौता कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था। पंचशील समझौता भारत एवं चीन के बीच में हुआ था। भारत एवं चीन के बीच में। उल्का ब्रह्मांड में तीव्र गति से घूमने वाले ब्रह्मांडीय कण है। उल्का क्या है? ये तीव्र गति से घूमने वाले ब्रह्मांडीय कण है उल्का। उल्का कण नहीं है, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बहुत ही बड़ा। हवाई द्वीप की खोज हुआ था 1778 ईस्वी में, कैप्टन कुक ने किए थे 1778 में, कैप्टन कुक। हवाई द्वीप।
आग्नेय चट्टान को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। प्राथमिक शैल आग्नेय चट्टान को कहा जाता है। भूटान की मुद्रा निगुल्ट्रम है। यूरोप महाद्वीप में कुल कितना देश है? यूरोप महाद्वीप में कुल 51 देश हैं। यूरोप महाद्वीप में मोंट ब्लॉक ये फ्रांस में है, ठीक है ना। मोंट ब्लॉक ये जो पर्वत है कहाँ है? फ्रांस में है। ये आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है मोंट ब्लॉक। मोंट ब्लॉक फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है। फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है मोंट ब्लॉक। चाड जो झील है ना, ये कहाँ स्थित है? ये चाड झील है मरुस्थल में है, सहारा मरुस्थल में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल में है चाड झील। याद रखिएगा, मरुस्थल में झील कितना अच्छा है सोच सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है आयर झील। आयर झील है ऑस्ट्रेलिया का आयर झील। कारपेंटरिया का मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में है कारपेंटरिया का मैदान ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में। लिली का देश कनाडा को कहते हैं। फॉरबिडन सिटी के रूप में किसे जानते हैं? फॉरबिडन सिटी निषेध शहर को कहते हैं। तिब्बत का लहासा तिब्बत की राजधानी है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? विधानमंडल को है। किसको? विधानमंडल को है। संविधान के भाग 15 में क्या कहा गया है? निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29 तक है। 324 से 329 तक याद रखिएगा। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसका वर्णन है। मंदिर निर्माण की कला का शुरुआत किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। गुप्त काल में उज्जैन प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। उज्जैन क्या था? प्रमुख व्यापारिक केंद्र। गुप्त काल में ग्राम समूहों को पेठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेठ। पाल वंश के संस्थापक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, पाल वंश का संस्थापक थे वो किस धर्म के? बौद्ध धर्म के। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? नदिया। सेन वंश की राजधानी नदिया थी। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। मीराबाई किसकी पुत्री थी? रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री है। कहाँ के रतन सिंह थे? मेड़ता के। मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था। राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से। ये अकबर का जो काल था हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगलों की सैन्य व्यवस्था जो थी किस प्रणाली पर आधारित थी? दशमलव प्रणाली पर आधारित थी मुगलों की सैन्य व्यवस्था। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को कौन सी उपाधि दिया था? राजा। तब से कहा जाने लगा राजा राम मोहन राय। पहले राम मोहन राय कहते थे इसको। वैदिक सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत किससे मिलता है? वेद से। वैदिक कालीन सभ्यता ये कैसी सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। महावीर के माता पिता ये पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। किसके? पार्श्वनाथ के। लेट्स किल गांधी एक पुस्तक है। लेट्स किल गांधी के लेखक कौन है? तुषार गांधी। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब किया गया? 1961 ईस्वी में किया गया था। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। फिजी की राजधानी सुबा है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1992 में। अन्नामलाई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। अन्नामलाई तमिलनाडु। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी। नेहरू ट्रॉफी हॉकी। उदय भूमि किन की समाधि स्थल है? के.आर. नारायणन उदय भूमि। नारायण घाट किसका है? ये गुलजारी लाल नंदा के हैं। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट है। ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न कब दिया गया था? 1966 में मरणोपरांत। वन इंडियन गर्ल
पुस्तक के लेखक कौन है? वन इंडियन गर्ल, चेतन भगत। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये शेख हसीना के पिताजी हैं। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? बीजू पटनायक के द्वारा शुरू किया गया था। ये कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं बीजू पटनायक जी। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? किसके लिए? तो वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। रोहिंग्या ये जनजाति समुदाय है कहाँ के? म्यांमार की एक जातीय समुदाय है रोहिंग्या। शास्ताम कोट्टा झील, शास्ताम कोट्टा झील ये आर्द्र भूमि है। ये कहाँ स्थित है? शास्ताम कोट्टा झील है, ये केरल में है। शास्ताम कोट्टा झील केरल में। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ये वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। जिम्नास्ट का संबंध किससे? दीपा कर्माकर का संबंध है जिम्नास्ट से, और ये त्रिपुरा की हैं। हड़प्पा स्थल सोरतुगई, सोरतुगई ये कहाँ है? अफगानिस्तान में है सोरतुगई। ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ला लीगा ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से। बादामी चालुक्य राजवंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। चालुक्य राजवंश की सबसे पुरानी राजधानी थी बादामी। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? ये है गोवा में, और ये दूध जैसा उजला दिखता है जलप्रपात है वो। वर्साई की संधि कब हुआ था? 1919 में। दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन कहाँ का है? ये फ्रांस देश का सबसे अधिक टाइम जोन फ्रांस का। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? महाराष्ट्र की नीला सत्यनारायण, नीला सत्यनारायण। तसोंगमो झील, तसोंगमो झील कहाँ है? तसोंगमो झील सिक्किम में है, तसोंगमो झील सिक्किम में है। एंथुरियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? एंथुरियम त्योहार, एंथुरियम त्योहार मनाया जाता है मिजोरम में। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे 1978 में, मोरारजी देसाई। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण का संबंध किससे है? शोभना नारायण का संबंध है कथक से, कथक से। किससे? कथक से। प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर को, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध ये रावी नदी पर बनाया गया है चमेरा बांध। मटनचेरी महल कहाँ है? मटनचेरी महल है कोच्चि में, और कोच्चि केरल में है मटनचेरी। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? यानी उपराष्ट्रपति पूछ रहे हैं, तो एस राधाकृष्णन थे, एस राधाकृष्णन। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब किया गया? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किया गया। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। अगला प्रश्न, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में। LIC 1865 ईस्वी में आर्थर क्रॉफर्ड को बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था। किसे? बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त किसे? ये आर्थर क्रॉफर्ड को नियुक्त किया गया था, क्रॉफर्ड। बॉम्बे में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया? 1854 में। तलाजी गुफाएं कहाँ हैं? तलाजा गुफाएं हैं गुजरात में, तलाजा गुजरात में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन ये कब किया गया था? 1974 में किया गया था। किस अधिनियम के तहत? ये प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम है। जल कब? ये 1974 में। एक बार और आपको समझा देते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन 1974 के तहत किया गया था।
ठीक है ना। जल अधिनियम ये कब 1974 के तहत है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया और कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में अल्फ्रेड मार्शल को जाना जाता है। स्वतंत्र अवध वंश की नींव किसने रखा था? अवध वंश की नींव सआदत खान। सआदत खान, अवध वंश की नींव सआदत खान। यस बैंक के संस्थापक कौन थे? राणा कपूर। यस बैंक, राणा कपूर। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है? लूनी। मीर जाफर को 1764 ईस्वी में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। कब? 64 में। बांग्लादेश 1971 ईस्वी में पाकिस्तान से अलग हो गया था, यानी उस समय तक था, फिर 1971 में अलग हो गया था। ज्वाला गट्टा एक भारतीय पेशेवर क्या है? ज्वाला गट्टा क्या खेलते हैं? ये बैडमिंटन खेलते हैं, ज्वाला गट्टा। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है, जिसका नाम है बैरन। सैला नृत्य शैली ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। सैला। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये कहाँ है? पिंजौर में। गिद्ध को बचाने के लिए रखा गया, गिद्ध को, ये पिंजौर में है। और पिंजौर कहाँ है? हरियाणा। किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? तो कमलजीत संधू थी, कमलजीत संधू। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये जमात खाना मस्जिद कहाँ है? ये दिल्ली में है। ये किसने बनवाया था? खिज्र खान ने बनवाया था। प्रचंडगढ़ किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ किसे? प्रचंडगढ़ किला को। तेंगबोचे माठे कहाँ है? तेंगबोचे मठ है नेपाल में। वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वॉकिंग विद कॉमरेड्स के हैं अरुंधति राय। उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1435 में। 1435 ईस्वी में हुआ था गजपति की स्थापना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बना था। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंगतो। कंगतो है अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, कंगतो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 ईस्वी में। हिंदू विधवा विवाह, ये क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी सबसे पहला उत्तर प्रदेश ज्यादा है, फिर महाराष्ट्र में है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर। ओमान की खाड़ी और लाल सागर ये हिंद महासागर में स्थित है। आजी लामू ये जो लोक नृत्य है, आजी लामू, ये अरुणाचल प्रदेश से मनाया जाता है। आजी लामू। कुलिक पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है? ये कुलिक है पश्चिम बंगाल में। कुलिक। बंगाल टाइगर को 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया। बंगाल टाइगर को 1972 में स्वीकार किया गया। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बंगाल टाइगर। कब अपनाया गया? 1972 में। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। कितने राज्य में? 6। अलाई दरवाजा स्मारक ये खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था। अलाई दरवाजा किसके द्वारा? खिलजी राजवंश के द्वारा। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मिजोरम में है। मुरलेन मिजोरम में है, याद रखिएगा, मुरलेन मिजोरम में है। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। डुडोंग केंद्र शासित प्रदेश है। ये जो डुडोंग है ये केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है? मतलब राष्ट्रीय पशु है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राष्ट्रीय पशु है डुडोंग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राष्ट्रीय पशु है डुडोंग। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय घोषित करता है। कौन?
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुआ? भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ का स्थापना 1920 में हुआ था। आदि कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में है आदि कैलाश पर्वत। नागझीरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? नागझीरा टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किससे है? ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को कब शुरू किया गया था? 2015 में। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर को मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा क्या थी? सिंहली। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? यह दिल्ली में है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। राजा अम्भी ये कहाँ के शासक थे? राजा अम्भी तक्षशिला के शासक थे। प्यूर्टो रिको खाई ये कहाँ है? प्यूर्टो रिको खाई कहाँ है? अटलांटिक महासागर में है। कहाँ? अटलांटिक महासागर में। हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ है? ये केरल में है हिल पैलेस संग्रहालय। विलियमटन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है विलियमटन। विलियमटन सबसे पुराना है विलियमटन। नगर निगम के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? महापौर करता है। खुल्लम ये खुल के नाचने वाला है। खुल्लम खुल्ला डांस करेंगे कहाँ? मिजोरम में। ये कहाँ होता है? खुल्लम खुल्ला मिजोरम। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक कब जीते थे? 1951 में। एशियन गेम में पहला बार 1951 में स्वर्ण पदक जीते थे। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह संग्रहालय कहाँ है? गुजरात में है। कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना कब किया गया? कलकत्ता में कब किया गया था भारतीय संग्रहालय की स्थापना? 1814 ईस्वी में। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। बंगाल मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है कौन सा? वॉलीबॉल। माई कंट्री माई लाइफ कौन है लेखक? LK आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी को अभी यानी 2024 का मिला है भारत रत्न पुरस्कार। याद रखिएगा 5 लोगों को मिला है 2024 में। और भारत रत्न पाने वाले टोटल कितने व्यक्ति हो गए हैं? 53 व्यक्ति हो गए हैं। तवांग मठ कहाँ है? तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में। कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ है? अभी बताए थे कुलिक से पश्चिम बंगाल। कुलिक पश्चिम बंगाल। हवन टोडा बंदरगाह कहाँ है? हवन टोडा बंदरगाह है श्रीलंका में। हवन टोडा श्रीलंका में है। धौलागिरी शिखर ये कहाँ है? नेपाल में। धौलागिरी। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। कृषि पर विश्व व्यापार संगठन का समझौता कब लागू हुआ था? 1995 में। कब? 1995। भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः। भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 क्या है? ये नागरिकता से संबंधित है। और नागरिकता से संबंधित आपको बता दिए हैं कि नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। और आपको इसके जो PDF बन रहा है अनुच्छेद में उसमें बहुत बढ़िया से बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना 1988 में किया गया। जनता पार्टी द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही स्थगित कर दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना को। निग्रोइड जाति जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं निग्रोइड। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 241 किससे संबंधित है? 241।
ये संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है 241। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है 241। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? पुष्यभूति वंश से संबंधित है हर्षवर्धन। 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया था। अवध को विलय करने के बाद कहाँ? कलकत्ता निर्वासित कर दिया था वाजिद अली शाह को। भारत का पहला वाणिज्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है? तारापुर। ये कहाँ? तारापुर, महाराष्ट्र में। एक जो त्यौहार है लोसर, त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश से मनाया जाता है। तो कौन सी जनजाति मनाता है लोसर? ये लोसर मोनपा जनजाति मनाते हैं, मोनपा। मलाला यूसुफजई को 2014 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रकाश अमृतराज एक टेनिस खिलाड़ी हैं, प्रकाश अमृतराज। अगला प्रश्न देखिए, अकबरनामा जो है ये जो पुस्तक है कितने में विभाजित है? 3 पुस्तकों में विभाजित है अकबरनामा। हुलीवेश कहाँ का लोक नृत्य है? हुलीवेश कर्नाटक का। नेपाल की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। कितने राज्यों की सीमा? 5 राज्यों से लगती है नेपाल की, नेपाल से लगती है 5 राज्य भारत के। पहली मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा कब प्रकाशित किया गया था? 1990 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, 1990। सिंधु सभ्यता का जो रोपड़ स्थल है ये पंजाब में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। दुमहल नृत्य का संबंध किससे है? दुमहल नृत्य का संबंध है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से संबंधित है दुमहल नृत्य। गोतीपुआ ये कहाँ के हैं? ये गोतीपुआ हैं, उड़ीसा राज्य का नृत्य है गोतीपुआ। और हुसोरी कहाँ का प्रचलित नृत्य है? हुसोरी है असम का। दुमहल है कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। गोतीपुआ है उड़ीसा का। हुसोरी है असम का। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन थी? ये थी साक्षी मलिक। वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है वित्तीय वर्ष। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने जील ए इलाही उपाधि धारण किया था। जील ए इलाही उपाधि धारण किया था गयासुद्दीन बलबन ने। व्यापकत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डलहौजी। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराज दिलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि हुआ था। कब? 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और दिलीप सिंह के बीच। अगला प्रश्न देखिए, एहोल चालुक्य की राजधानी थी एहोल। भारत की सीमा के पूर्व में कौन सा देश है? म्यांमार है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है कानूनों के समक्ष संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। ये क्या है? यानी ये जो है कानूनों के समान संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि कानून सबके लिए समान है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, चाहे जो भी हों, उसके क्या है? समान ये संरक्षण प्रदान करते हैं सभी के लिए। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP कब शुरू किया गया था? 1995 में। 1995। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर आत्मकथा है, किसने लिखे हैं? ये बराक ओबामा लिखे हैं। चोलों के शासन काल में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को क्या कहते थे? सालाभोग कहते थे, सालाभोग। सागा दावा उत्सव है एक भारत के किस राज्य में मनाते हैं? सागा दावा ये सिक्किम में मनाते हैं सागा दावा। भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को मनाते हैं भारतीय लोक सेवा दिवस। पंडित रविशंकर 1967 ईस्वी में एल्बम वेस्ट मिंट्स इट्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीते थे। कब? 1967 में। सतरिया कहाँ का है? ये असम का शास्त्रीय नृत्य है सतरिया। बेटिंग फॉर ए वीजा ये पुस्तक के लेखक कौन है? BR अम्बेडकर। बेटिंग फॉर ए वीजा ये आत्मकथा इनका।
गोंचा महोत्सव कहाँ का है? गोंचा, ये छत्तीसगढ़ का है गोंचा। श्री ब्रह्मापुरीश्वर मंदिर कहाँ है? श्री ब्रह्मापुरीश्वर मंदिर है भारत के तमिलनाडु में। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? ये 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑक्टोपस प्राणी जगत के मोलस्का संघ से संबंधित है। ऑक्टोपस मोलस्का से संबंधित है। निशा गांधी उत्सव भारत के कहाँ मनाया? किस राज्य में? केरल में। निशा गांधी। मौर्य शासक बिंदुसार को यूनानियों द्वारा अमित्र घाट के रूप में जाना जाने लगा, यानी अमित्र घाट बिंदुसार को कहते हैं कौन? यूनानियों के द्वारा। आ शॉट एट हिस्ट्री, आ शॉट एट हिस्ट्री भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। ये शॉट मारेंगे अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी हैं। आ शॉट एट हिस्ट्री लिखे हैं। मानव की आहार नाल में बीली छोटी आंत में पाई जाती है। बीली कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में। तेंदुलकर समिति का रिपोर्ट कब जारी हुआ था? 1911-12 में, और ये गरीबी से संबंधित है। भावई भारतीय राज्य गुजरात की प्रारंभिक नाट्य शैली। भावई, भावई। देवदार वृक्ष पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। देवदार वृक्ष। अली अकबर खान का संबंध किससे है? ये सरोद बजाते हैं। महावीर जयंती कब मनाते हैं? अप्रैल महीना में मनाते हैं महावीर जयंती। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। होजागिरी ये त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है। होजागिरी, त्रिपुरा। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। भारतीय गायिका लता मंगेशकर को कब भारत रत्न मिला था? 2001 को। अदिति अशोक का संबंध किससे है? गोल्फ खेलते हैं ये। अस्पायरोगायरा पादप जगत के थाइलोफाइटा समूह में आता है। थाइलोफाइटा में आता है अस्पायरोगायरा। कादरी गोपाल नाथ का संबंध किससे है? सेक्सोफोन से है। कादरी गोपाल नाथ सेक्सोफोन। लूर, ये लूर हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है। लूर, लोक नृत्य हरियाणा का लूर। रवि कृति चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को दरबारी कवि थे। रवि कृति किसके दरबार में? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहते थे। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची से संबंधित है, यानी 7वीं अनुसूची संघ सूची से संबंधित है। पंडित किशन महाराज का संबंध किससे है? ये तबला वादक हैं पंडित किशन महाराज। विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये विंडो क्लीनर में प्रयोग किया जाता है। क्षारक। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24। क्रोमियम Cr। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? यह 1707 ईस्वी में हुआ था। मुगल बादशाह औरंगजेब। कालबेलिया नृत्य कहाँ मनाया जाता है? ये राजस्थान में मनाते हैं कालबेलिया। याओसांग उत्सव कहाँ मनाते हैं? मणिपुर में। याओसांग मणिपुर। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किसकी आत्मकथा? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव की आत्मकथा है। रेयान कृत्रिम रेशा है। ये रेयान क्या है? कृत्रिम रेशा है। लोगों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो के कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ कमेंट करके भेज दीजिएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। इलवारी वंश ये दिल्ली सल्तनत का है का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इलवारी वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इलवारी वंश। उपाधियों का उन्मूलन समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके? समता के अधिकार। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह है लेखक। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज
मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किए थे। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये मतलब सीमा सड़क संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1960 में। BRO का स्थापना 1960 में। फ्रीडम इन एक्साइल, ये दलाई लामा की आत्मकथा है। दलाई लामा की आत्मकथा फ्रीडम इन एक्साइल। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर कौन है? ये सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर है कैस्पियन सागर। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को 1540 में हराया था। शेर खान कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराया था 1540 में। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तन्वी शाह। तन्वी शाह जीते थे ग्रैमी पुरस्कार, पहली भारतीय महिला तन्वी शाह। बीदर किला भारत के कहाँ है? कर्नाटक में है बीदर का किला। पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? सारंगी से है। पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? सारंगी से। चलिए वीडियो समाप्त हो गया है, और अभी तक जितने भी लोग नहीं लाइक किए हैं कृपया लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक में पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कमेंट में एक अच्छा सा प्यारा सा कोई लिख कर भेज दीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, आपका सब फैमिली खुश रहें।